बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 9 के एक्सरसाइज करेंगे 9.1 और इसके क्वेश्चन सिर्फ वो वाले करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 के जो सेशन 2025-26 के लिए स्मार्ट सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस कट नहीं हुए वो हम इस वीडियो में उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें शामिल है। तो इसमें कहा यह जा रहा है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। अब वो सॉलिड्स कौन से हैं ये देखें। ये 9.1 एक्सरसाइज है। ये सॉलिड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये दो कोई सॉलिड्स हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये एक जैसे हैं। इनकी जो लेंथ यहाँ पे दी गई है ना, ये 2 3 4 5 6 4.5 आपको लिखा नजर आ रहा है। ये उसने बताया कि ये सेंटीमीटर में है। देखिए सॉलिड सिमिलर उस वक्त होंगे जब उनकी हम अगर हाइट की रेशियोज लें, विड्थ की रेशियोज लें और लेंथ की रेशियोज लें, अगर ये सारी सेम आए तो पहले अगर हम हाइट की रेशियोज की बात करें, देखिए ये हाइट्स हैं 4 और इधर 6। तो 4:6 मतलब 4/6 करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम इसकी विथ की रेशियोज लें, ये विथ है 3 और इधर 4.5, ठीक है, इसकी रेशियो लेंगे। फिर इस तरह फिर 5 और 7.5 की रेशियो लेंगे। अगर सबका आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे सॉलिड्स आर सिमिलर। चेक करते हैं जी। सबसे पहले रेशियो ऑफ हाइट 4/6, तो 2 2 4, 2 3 6, 2/3 आंसर आ गया। अब विथ की रेशियो लेते हैं। रेशियो ऑफ विथ 3/4.5। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए हम एक जीरो ऊपर लगा लेंगे, इसको फिर पॉइंट खत्म करवा के ऊपर जीरो लगा लेते हैं। तो 30/45 जब हम करेंगे तो 15 2 30, 15 3 45, तो 2/3। अब लेंथ की रेशियो ले लेते हैं 5/75। उस तरह पॉइंट उड़ा के ऊपर जीरो लगा लेंगे तो 50, ये यहाँ पे 50 बन जाएगा 50/75। अब 25 के टेबल में 25 2 50, 25 3 75। तो देखें तीनों का आंसर 2/3 आया है। लेंथ विथ और हाइट का रेशियो सेम आई है। सिंस ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल सो सॉलिड्स आर सिमिलर, हम इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्राइंगल एबीसी द साइड्स आर गिवन एज। यहाँ पे ना एक ट्राइंगल दी गई है, एबीसी ट्राइंगल है। उसकी साइड्स हमें दे दी गई है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और सी ए 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये ट्राइंगल कौन सी है। ये ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 12 है, बी सी 9 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ है। डी ई 10.5 सेंटीमीटर है, ई एफ 15.75 सेंटीमीटर है और एफ डी 21 सेंटीमीटर है। प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने साबित ये करना है ये ट्राइंगल्स एक जैसी हैं। उसी तरह फिर हम इनकी रेशियोज ले लेंगे साइड्स की। तो इनकी हम रेशियोज किस तरह लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, ये इसका बन रहा है परपेंडिकुलर वाली साइड, ये बन रही है ए बी। तो उधर ये क्या है ई डी, ठीक है। ए बी ओवर ई डी रेशियो बनेगी एक। उसके बाद बेस की रेशियो बनाएंगे। ये बेस है, इसकी इसकी बेस ये है, तो बी सी ओवर ई एफ आएगा। और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, इसका हाइपोटेन्यूस, तो ए सी ओवर एफ डी आएगा, ठीक है। तो ये कर ऐसे करके हम रेशियोज बना के इसके आंसर चेक कर लेते हैं सिमिलर आती है कि नहीं। तो सबसे पहले फाइंडिंग द कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज की हेडिंग लगाएंगे। तो ए बी ओवर ई डी 6/10.5। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट उड़ा के एक जीरो ऊपर लगा लेंगे, तो 60/1/5 बन जाएगा। तो ये टेबल में काटेंगे जब हम 15 के, तो हमारे पास 4/7 आ जाएगा। इस तरह ए सी ओवर एफ डी की रेशियो लेंगे 21/12/21 है। तो ये 3 4 12, 3 7 21, तो ये भी 4/7 आ रहा है। तो इस तरह बी सी ओवर एफ ई 9.7 9/15.75। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट उड़ाएंगे दो जीरो ऊपर लगा लेंगे, सॉल्व करवाएंगे, फिर 4/7 आ जाएगा। ये कट करेंगे ना 5 के टेबल में, तो हम देखेंगे तीनों चुके रेशियोज इक्वल आ गई हैं, तो लिखेंगे ट्राइंगल ये सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 इन गिवन फिगर, फिगर एक दे दी गई है। उसने कहा है कि वहां पे जो डी के ट्राइंगल्स है ना, ए बी सी और डी ई एफ, ये तो दो ट्राइंगल्स बनी हुई है ना, ये आप देख सकते हो। ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ये उन्होंने कहा सिमिलर है, एक जैसी है। ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 16 सेंटीमीटर है, बी सी 20 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ वो 30 सेंटीमीटर है। और जो डी ई जो डिस्टेंस है वो उन्होंने बता दिया, वो 6 सेंटीमीटर है।
फाइंड द लेंथ ऑफ डी एफ एंड ई एफ। हमने डी एफ फाइंड करना है और ई एफ फाइंड करना है, ठीक है। इस ट्राइंगल की तीनों लेंथ दी गई है, इसकी एक दे दी गई है, लेकिन बाकी दो हमें नहीं बताई गई, ठीक है। लेकिन हमें उसने पेरीमीटर बता दिया, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो जो जो गिवन है चीजें वो लिख लेंगे। ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल डी एफ में चलते हैं, तो वहां का जो डेटा है वो कुछ ये है। डी ई तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन डी एफ और ई एफ हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमने बना लिए। तो अगर आप देखें ई पे और बी पे, दोनों पे 90 बन रहा है, तो सिंस एंगल ई एंड एंगल बी 90 डिग्री, सो आप लिख सकते हो 90 के सामने वाला जो होता है ना वो हाइपोटेन्यूस होता है ना। ये 90 अगर बन रहा है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस है डी एफ। तो ये 90 अगर बन रहा है इसके सामने हाइपोटेन्यूस है, तो हम डी एफ ओवर ए सी रेशो बना सकते हैं। तो डी एफ ओवर ए सी की रेशो बना लेंगे। इसी तरह ई डी, ये रेशो जो है ई डी साइड की रेशो इस वाली ट्राइंगल में ए बी के इक्वल होगी, ठीक है। ये ए बी, ठीक है, ए बी और ई डी ये रेशो बन जाएगी। इस तरह जो तीसरी अब रह गई है ई एफ, वो यहाँ बी सी के, ई एफ ओवर बी सी, ठीक है। मतलब बेस ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर हाइपोटेन्यूस, रेशियोज बना लेंगे। अब हमने फाइंड करना है डी एफ और ई एफ। तो डी एफ की जगह एक्स लिखते जाएंगे, ई एफ की जगह वाई लिखते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स ओवर 20, ये तो हमें दोनों पता है, 6 ओवर 12 है, ये हमें नहीं पता, वाई ओवर 16, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसको। एक्स ओवर 20 इज इक्वल टू 6 ओवर 12, यहाँ से पहले तो एक्स निकालते हैं ना। तो हमारे पास देखें यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करवा लेंगे। 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो एक्स ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर 12, तो ये 2x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको सॉल्व करवाया एक्स निकालने के लिए, तो फिर हम इनको सॉल्व करवाते हैं। वाई ओवर 16 6 ओवर 12 के इक्वल है, तो वाई ओवर 16 इज इक्वल टू 6 ओवर 12, तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये 1 ओवर 2 आ गया, तो 2y इज इक्वल टू 16, 2 तक डिवाइड करेगा, y 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन ट्राइंगल इफ गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर। x की वैल्यू फाइंड करें अगर दी गई ट्राइंगल्स जो हैं वो एक जैसी हैं। अब ट्राइंगल कौन सी है, पहला पार्ट है, ये देखें ए बी ई, ये एक ट्राइंगल है। डी सी डी ई, ये दूसरी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसमें अननोन फाइंड करें। अननोन एक्स है यहाँ पे, तो अननोन एक्स हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल उसने कह दिया कि सिमिलर है, सिमिलर है तो अब उनकी रेशो हम लिख सकते हैं इक्वल करके। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस है। इस तरह अगर हम इसमें देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस की वैल्यू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हाइपोटेनियस की हम रेशो लेते ही नहीं है। हम बेस ओवर बेस, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ए बी ओवर सी डी हो जाएगा, ए ई ओवर सी ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी ओवर सी डी, ए ई ओवर ई सी हो गया, ठीक है। तो ये हमें चूंकि फाइंड करना है, अननोन है, तो ये एक्स ओवर यहाँ सी डी 1.2 है, ए ई 7.5 है, ई सी 3 है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकाले, 1.2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 ओवर 3, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसके दो ट्राइंगल आपको बनती नजर आ रही हैं। ई बी एफ ये एक ट्राइंगल है, सी बी डी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो रेशियो कैसे बनाएंगे, ये वाली साइड ई सी डिवाइडेड बाय एफ डी, ये एक रेशियो बन रही है। इसी तरह इधर भी रेशियो बन रही है बी ई डिवाइडेड बाय बी एफ। तो हम रेशियो बना लेंगे उस तरह सी डिवाइडेड बाय डी एफ और ई बी डिवाइडेड बाय एफ बी। तो ये हमने फाइंड करना है, ये एक्स है ओवर ये 3 है, ई बी 6 है और ये 8 है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा 6 3 18, 8 उधर जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। बेशक एक स्टेप बढ़ा लें इसका तब भी सही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया ना, 6 3 18 आ गया, तो इधर एक्स रह जाएगा, 18 ओवर 8 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा।
उसके बाद थर्ड पार्ट ये है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ये भी सिमिलर है। ये सिमिलर देखिए सर, ये ट्राइंगल, ये जो लाइन है ना, ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है। इसी तरह ये वाली लाइन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब ये वाली साइड हमें नहीं पता, जब ये वाली साइड हमें नहीं पता तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बाकी हम रेशो बना लेंगे। देखें रेशो यहाँ पे कैसे बनेगी, इस वाली साइड की रेशो बनेगी सी डी वाली साइड की एफ जी के साथ, इस तरह ई डी ई वाली साइड की बनेगी ई जी के साथ। ठीक है। तो ये ई जी 2.4 है, ई डी डी जो है 2.5 है, सी डी एक्स है, और एफ जी जो है 3.6 है। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। ये वाली वैसी रेशो अगर हम देखें तो ये बनती है सी ई डिवाइडेड बाई ई एफ, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि इस साइड का हमें पता नहीं है। रेशो बना लेंगे ई डी डिवाइडेड बाई ई जी सी डी ओवर एफ जी, बस यहीं से काम बन जाएगा, ये हमें जरूरत नहीं है। तो सी डी सॉरी ई डी अभी हमने देखा 2.5 है, ई जी 2.4 है, सी डी फाइंड करना है एक्स है, और 2.1 है एफ जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा के 2.4 पे डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.1875 इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। तो एक फट्टा सा हमने रखा है सीढ़ी के ऊपर, ठीक है, और उसके उन्होंने लेंथ और विड्थ वगैरह हमें बता दी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विथ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक, और फट्टे के नीचे एक बॉक्स भी रखा है जिसकी जो विथ है वो x है, और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने एक फट्टा रखा है, ठीक है, उसके नीचे एक बॉक्स है जिसकी विथ ये है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये प्लैंक हमने फट्टा रखा है, और ये 16 सेंटीमीटर में दे दिया गया है, और उसकी जो विथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, ये एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है, ट्राइंगल दो कैसे कैसे बन रही हैं। देखिए एक तो ये पूरी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल हमारी ये इनसाइड बन रही है, ये भी ट्राइंगल, ठीक है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, अगर हम देखें तो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। तो दो ट्राइंगल हम अपनी कौन सी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये वाली, एक ये वाली ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर 16 बेस 20 है, वो ये होगी। और दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी ले लेते हैं, दूसरी ट्राइंगल हम ये वाली ले लेते हैं जिसका बेस एक्स है और परपेंडिकुलर 16, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। ठीक है। अब देखिए ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा 16 है ना, हमें तो इतना चाहिए, तो इतना हाफ होगा ना इसका, तो ये और ये हाफ दोनों मिलके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको हम 8 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका 8 बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम 8 ले लेंगे, ये नीचे x है। तो अब हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं इनकी। तो ये x/20 और इसी तरह 8/16 बन जाएगा। तो x/20 ये 1/2 8 के टेबल में कट कर देंगे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। एक आदमी है जो 1.8 मीटर ऊंचा है, उसका जो शेडो है, साया है, वो 0.76 मीटर लेंथ में है। इफ द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट शेडो 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अगर कोई टेलीफोन का पोल है, उसका शेडो 3 मीटर है, तो उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है। ये वो मैन है, 1.8 मीटर टॉल है, 0.76 मीटर उसका शेडो है। ठीक है। ये वो टेलीफोन लाइन है, जिस पोल है, जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी, जिसका शेडो 3 मीटर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गई, तो सिमिलर ट्राइंगल है, रेशो लगा लें। ठीक है। इसकी जो रेशो है वो बन जाएगी, जैसे यहाँ पे डी ई है, उसी तरह जो हमारी दूसरी ट्राइंगल है उसमें ए बी है बेस। ठीक है। तो डी ई डिवाइडेड बाई ए बी, और इस तरह बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ हो जाएगा, ई एफ डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी हम रेशो बना लेंगे, इसको सॉल्व करवा लेंगे। 3/0.75 सिर्फ वैल्यूज हैं वो लगा दें, ई एफ एक्स है तो एक्स लगा दें, या 1.8 एक्स निकालना है, 1.8 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा,
तो ये 5.4 बन जाएगा। 5.4 को 0.76 पे डिवाइड करेंगे तो 7.1 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये हमें ट्राइंगल्स दे दी गई हैं। ए सी डी एक ट्राइंगल है, ए सी बी एक ट्राइंगल है। इसमें हमने एक्स वाई और जी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, जो अननोन है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में ना एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, वी हैव 3 राइट ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। कौन कौन सी? बी ए डी। ठीक है, बी ए डी, ये देखिए बी ए डी, एक ये पूरी ट्राइंगल है ना, बी ए डी, ये पूरी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इसलिए ये एंगल 90 का है। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी पे एंगल 90 का है। इसी तरह तीसरी ए सी डी है, ए सी डी, तो यहाँ देखिए सी पे एंगल फिर 90 है। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। अब यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई और फार्मूला नहीं है। हम यहाँ पैथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगता है। तो हम फर्स्ट हम ए सी डी जो ट्राइंगल है, ए सी डी, उस पे लगाते हैं पैथागोरस थ्योरम, ए सी डी पे। ठीक है, अब 90 के सामने वाला जो होता है ना, वो हाइपोटेनियस होता है। तो ए डी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए सी और सी डी ये हमारे बेस हो जाएंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये सी डी 6 है, तो 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, उधर जाके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों तो स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा वाई आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम पैथागोरस लगाएंगे ए सी बी ट्राइंगल पे। अब देखिए ए सी बी ट्राइंगल हमारी कहाँ पे है? ये ए सी बी, ये ट्राइंगल है, यहाँ राइट एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर वहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, इस साइड पे भी। तो ये सामने वाली साइड जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगी, तो जी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों हमारे बेस और परपेंडिकुलर है, वो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, जिसको बेस लेना है, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर ले लें। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जी चूंकि हमने फाइंड करना है वो ऐसे छोड़ दें, वाई हमारे पास 16 है, 64 है वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, चूंकि वो हमें नहीं पता। अब तीसरी ट्राइंगल जो एडी भी है उस पर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे पास ये ट्राइंगल है तीसरी ए डी बी। ठीक है, अब ए ये 90 है, इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, जो कि 10 है, और ये ए बी जी है, जी स्क्वायर। तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ 10 स्क्वायर, ये जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 6 का स्क्वायर 36, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12 एक्स, 2 ए बी है ना, तो ये 10 का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 100 प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 36, और ये उधर जाके इसको हम माइनस करा देंगे, ये 12 एक्स प्लस 36 एक बार इधर ही रहने दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसने इधर आना तो कट जाना, तो इसको हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पे कट कर रहे हैं, तो बाकी हमारे पास रह गया 100 प्लस 64 164, 12 एक्स प्लस 36, 12 एक्स इधर ही रहने दें, 36 दूर जाके माइनस करेगा 128 आ जाएगा, नीचे 12 डिवाइड करेगा उसको जाके, तो 32/3, तो ये 10 होल 2/3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 10 द 30 प्लस 2 32 होता है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, होल की फॉर्म में। अब हमने एक्स की फाइंड कर लिया, अब हमें सिर्फ इशू है जी का, तो जी की इक्वेशन हमने ऊपर बनाई हुई है, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर फाइंड करना है, 64 एज इट इज, अब एक्स हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है 32/3 होल का स्क्वायर, इसको सॉल्व करवा रहे हैं, 64 प्लस 32 का स्क्वायर होता है 1024 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 64 576, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1024 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1600/9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 1600 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 40 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 40/3, 40/3 को हम 13 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 13 ना 39 प्लस 1 40,
तो 40/3 वही बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 9.1। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं क्लास 9 के, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।